राधे राधे जी। जैसे ही हम अंदर गए तो सामने यज्ञशाला बनी हुई थी। यज्ञशाला में हवन कुंड जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ सुबह शाम संध्या हवन होता है। और 5 दिन पहले बेटी की लगन सगाई लिखी थी। उसी दिन से अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण और संध्या हवन किया जा रहा था। गुरुकुल से हमारी बेटियां आई हुई थी, वो सुबह शाम मंत्रों का उच्चारण करती थी और हवन करती थी। सुगंधित वातावरण चारों तरफ फैला हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए हो। इतनी खुशबू हवा में। और जैसे ही अंदर गए तो भाभी जी ने हंस कर के हमारा स्वागत किया। और माँ से बढ़कर भी भाभी है। कहते हैं ना, लाडचा माँ का और पीहर भाई भावज का। तो वही अपनेपन का एहसास हो रहा था। और सारी सहेलियाँ भाई ऐसे मिली जैसे कुंभ के मेले में भी छुटती है ना। और दोबारा जब वो मेला लगता है तो सारी भाग भाग करके गले चिपटती हैं। ऐसा ही हमारे साथ हो रहा था भाई। पढ़ने के बाद सब इधर उधर चली गई, शादियां हो गई सबकी। और अब दोबारा से हम 25-30 साल के बाद इकट्ठे मिले अपने बच्चों की शादी में। और महिमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सबको मिला दिया। एक दूसरे से गले मिल मिल करके हंस रही थी, अपनी बातें याद कर रही थी। सभी की शक्लें बदली हुई थी। सब मोटे ताजे दिख रहे थे, पहले पतली पतली होती थी। सब आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, भाई कितनी मोटी हो गई तू, कितनी मोटी हो गई तू, कैसी हो गई। सब ऐसे बातें कर करके शादी का भाई फुल एंजॉय ले रहे थे हम तो। और उसके बाद फिर भाई भूख लगी हुई थी, हम चले पकोड़ों की तरफ। और एक तरफ भाई बेटी का आरता किया जा रहा था, क्योंकि बेटी ने फिर तैयार होना था, शाम को बारात आनी थी। तो भाई सब ने अपनी प्लेटें उठाई, 2-2 4-4 पकोड़े रखे सब ने। और एक एक मोटा मोटा रसगुल्ला तो भाई चम्मच से भी नहीं टूट रहा था। तो हाथ में ले लेकर न सब ने बुड़क मार मार के न खाया, जो इतना मज़ा आ रहा था। दूसरी तरफ भाई शोर मच रहा था, भाती लेने हैं। हमने सोची भी पहले पेट पूजा कर ले, उसके बाद काम दूजा करे। तो खाने में इतना मज़ा आ रहा था भी। गर्मा गर्म पकोड़े थे, और पालक के पकोड़े, पनीर के पकोड़े, भाई गोभी के पकोड़े, आलू के पकोड़े, और साथ में मीठी चटनी इमली की, भाई हरी चटनी धनिए की। और ठंडा वगैरह जिसने लेना हो, कॉफ़ी लेनी हो, चाय लेनी हो, सभी बहुत अच्छा इंतज़ाम था। और टंकी ठंडे पानी से भरी हुई थी। लिम्का वगैरह जिसने लेना हो, जो भी कुछ ले सकता है भाई। खाने के बाद फिर सारी दोबारा से एक दूसरे के गले मिली पकोड़ों को हजम करने के लिए, क्योंकि सबको डर लगा हुआ था कभी फिर ना भी छूट जाए। भाई बहुत सालों बाद जब मिलन होता है ऐसे ही आपस में बहनों का, तो बहुत अच्छा लगता। और आगे की वीडियो में दिखाते हैं आप।